Good morning to you students. Today we are going to continue the previous lecture. Previous lecture जो हम लोगों ने पढ़ा था, that was to find out the inverse of a matrix using elementary transformation. Previous lecture में हम लोगों ने 2x2 matrices के बारे में डिस्कस किया था कि elementary operation लगा के हम लोग उसका inverse किस तरह से find out कर रहे हैं. So today we are going to discuss the same topic, that is inverse of matrices by elementary transformation, but this time we are having a 3x3 matrix जिसका inverse find out करना है हम लोगों को. ठीक है जी. So 15th question है exercise आपकी 3 जो ये exercise है that is 3.4 exercise का 15th question. Again same method, solution. Let A is equals to AI. A is equals to IA. IA consider कर लेते हैं. IA means I am going to start with row transformation. तो A और I की वैल्यू पुट कर देते हैं. This is 2 minus 3 3, 2 2 3, 3 minus 2 and 2, and on this side it will be equals to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 and 1. और इसके साथ हम लोग A मैट्रिक्स एज इट इज लगा देते हैं. लेफ्ट हैंड साइड की A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है, राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जो कैपिटल A मैट्रिक्स ऑन राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी. सो मैंने पहले भी बताया था, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू मेक दिस एलिमेंट एज 1. A11 को हम लोगों ने 1 प्रूव करना है. तो देखिए यहाँ पे मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ. R1 में मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ R1 प्लस R2 माइनस R3. चेक कीजिएगा, मैं ये दोनों को ऐड करके थर्ड रो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं. सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, चेक कीजिए, 2 + 2 4, 4 - 3 इट विल बी इक्वल्स टू 1, -3 + 2 -1, और उसमें से माइनस का 2 फर्दर माइनस करेंगे, इट विल बिकम इक्वल्स टू 1. चेक कीजिए यहाँ पे -3 + 2 -2, इस तरह से हम लोगों ने करना है. सो -3 + 2 + 2 हमारे पास आंसर फिर से 1 रह जाता है. अब इसके बाद R1 में R1 + R2 - R3, 3 + 3 6, 6 - 2 इट विल बिकम इक्वल्स टू 4. और बाकी रोज के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सो बाकी रो एज इट इज लिख देनी है. दिस इज 3 - 2 and 2. Similarly on right hand side, R1 + R2 - R3 it will be 1, R1 + R2 - R3 it will be 1, R1 + R2 - R3 ये हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा. This is 0 1 0 0 0 and 1, and this multiply by A matrix. अब यहाँ पे पहला ऑपरेशन मैंने लगा लिया है जिसमें मेरे पास A11 जो है 1 बन गया था. अब उसके बाद मैंने बोला था कि इसको यूज करके हम लोग ये दोनों एलिमेंट्स को 0 प्रूव करने की 0 बनाएंगे. तो अब इसके बाद बेटा मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 में R2 - 2 टाइम R1 and R3 में R3 - 2 टाइम 3 टाइम R1. ठीक है जी. R2 में R2 - 2 टाइम R1 लगाने जा रहा हूं, R3 में R3 - 2 3 टाइम्स R1 लगाने जा रहा हूं. सो पहली रो में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसको एज इट इज लिख देते हैं. दिस इज 1 1 and 4. दूसरी रो में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया अगेन 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया, इट विल बी -5. चेक कीजिए 0 0 and -5. अब उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, बेटा ये 0 आ जाता है. इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, ये बेटा -5 आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, इट विल बिकम -10. एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगेन फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं, 1 1 and -1. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, सो इट विल बी -2. 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, इट विल बिकम -1. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, इट विल बी +2. अब R3 की बात करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, इट इज -3. अगेन दिस विल बिकम -3 एंड दिस विल बिकम 4. चेक कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास +4 आ जाता है. ठीक है. अब इसके बाद देखिए, चेक कीजिए, जो ये सेकंड रो है इसमें बिल्कुल एंड में मेरे पास -5 आ गया. मैं क्या करता हूं,
R2 और R3 को इंटरचेंज कर देता हूं। चेक कीजिए, सेकेंड रो और थर्ड रो को मैं आपस में इंटरचेंज करने जा रहा हूं। इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 1 4। अब थर्ड रो को मैंने सेकंड नंबर पे लिख देना है 0 -5 एंड -10 एंड हियर इट इज 0 0 एंड -5। और इधर भी सेम वही ऑपरेशन लगाऊंगा। R1 में कोई चेंज नहीं है, इट विल बी 1 1 एंड -1। R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, -3 4 एंड देन -2 -1 एंड 2 और इसके साथ A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड हियर आल्सो A मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करनी। अब बेटा जी मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए, तो मैं दो ऑपरेशन इकट्ठे लगाने जा रहा हूं। R2 में मैं कर रहा हूं -1/5 टाइम R2 एंड R3 में भी मैं -1/5 टाइम R3 कर रहा हूं। मतलब क्या है कि सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों को मैं -5 से डिवाइड करने जा रहा हूं। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सो आई विल राइट डाउन इट एज 1 1 4 0। इसको -5 से डिवाइड किया 1, इसको -5 से डिवाइड किया इट विल बी 2 एंड देन 0 0 एंड 1। अब दूसरी साइड पे 1 1 -1। अब जब सेकंड रो को -5 से डिवाइड किया ये हो जाएगा 3/5 3/5 -4/5 और उसके बाद थर्ड रो को भी -5 से डिवाइड किया 2/5 1/5 एंड -2/5 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 8। अब चेक कर लीजिए, मेरे पास ये एलिमेंट भी 1 आ गया, ये एलिमेंट भी 1 आ गया, ये एलिमेंट भी 1 आ गया। अब मुझे ये बाकी के 3 एलिमेंट 0 करने हैं। फिर से मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। R2 में मैं कर लेता हूं R2 -2 टाइम R3। सेकेंड रो में जब मैं 2 टाइम R3 माइनस कर दूंगा ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद R1 में मैं कर रहा हूं एंड R1 में मैं कर रहा हूं R1 -4 टाइम R3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बचेगा, देखिए पहले तो थर्ड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, थर्ड रो एज इट इज। सेकेंड रो में मैं 2 टाइम R3 माइनस किया तो ये 0 1 और ये 0 हो जाएगा। और R1 में मैंने 4 टाइम R3 माइनस किया, इट इज 1 1 एंड 0। चेक कर लीजिए बेटा जी, 1 1 0 और उसके बाद 0 1 0 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे भी थर्ड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो पहले मैं थर्ड रो के एलिमेंट लिख लेता हूं 2/5 1/5 -2/5 इंटू A। अब देखिए R1 में से 2 टाइम R3 माइनस करना, R1 में से 4/5 माइनस करना है, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1/5। R1 1 में से 2 टाइम 1/5 माइनस करना है, इट विल बिकम 3/5। चेक कर सकते हैं आप लोग, 1/5 और उसके बाद 3/5 एंड देन बेटा एक मिनट करेक्शन करनी है, ये 2 टाइम R2 माइनस किया था, करेक्शन करते हैं यहाँ पे बेटा एक मिनट। R2 में R2 माइनस 2 टाइम R3 करना है, 3/5 माइनस 4/5। अब जब 3/5 माइनस 4/5 करते हैं बेटा जी इट विल बिकम -1/5 देन 3/5 माइनस 2/5 इट विल बिकम 1/5 प्लस का 1/5 आ जाएगा और -4/5 और ये प्लस का 4/5 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 0। अब उसके बाद R1 में R1 माइनस 4 टाइम R3, 1 में से 8/5 माइनस किया, जब 1 में से 8/5 माइनस किया इट विल बिकम 3/5, 1 में से 4/5 माइनस किया इट विल बिकम 1/5 -3/5 1/5 और उसके बाद -1 में से ये देखिए -1 प्लस 8/5 हो जाएगा, जब इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा जी हमारे पास आता है 3/5। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सिर्फ एक ये एलिमेंट 1 रह गया है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करूंगा मैं R1 में से R2 माइनस कर देता हूं। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन R1 में R1 माइनस R2 और जब यहां पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है एंड हियर चेक कीजिए बेटा जी, R1 में R2 माइनस किया -3/5 प्लस 1/5 इट विल बिकम -2/5
1/5 minus 1/5 it will become 0. 3/5 में से 0 माइनस किया 3/5 और बाकी की किसी रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सो वी विल राइट डाउन एज इट इज minus 1/5 1/5 0, then 2/5 as it is, 1/5 as it is, and minus 2/5 as it is, multiply by a. तो अब चेक कर सकते हैं बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास विच इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म I is equals to B into A. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसका आंसर, therefore I is equals to BA हो गया है, where B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, that one minus 2/5 0 and 3/5, उसके बाद नेक्स्ट है minus 1/5 1/5 and 0, and then 2/5 1/5 and minus 2/5 is inverse of A, is inverse of कैपिटल A. तो ये कैपिटल A मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास ये होगा. So now we are going to start 16th question to find out the inverse of the given matrix. Capital A is equals to 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 and 0. अब बेटा ये एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको कहा था कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो पहले ऑपरेशन लगा के उसको 1 बनाइए. अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट 1 है तो मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगाने शुरू कर सकता हूँ. सो सॉल्यूशन विल कंसीडर कैपिटल A is equals to IA. स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बोला है, यू हैव टू राइट डाउन कि आप लोग कौन सा ऑपरेशन लगाने जा रहे हो, रो ऑपरेशन या कॉलम, और A is equals to IA is the indication कि we are going to apply row operation. Now we are going to write down the value here, 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 and 0 is equals to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1 multiply by A matrix. Now as A11 is already 1, तो मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं. इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट एज 0. चेक कीजिएगा, R2 में मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं R1 प्लस 3 नहीं R2 प्लस 3 टाइम R1. R2 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं R2 प्लस 3 टाइम R1, और R3 में भी मैं डायरेक्ट इकट्ठे ही ऑपरेशन लगा देता हूं. R3 में R3 माइनस 2 टाइम R1. So it will become, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं, 1 3 minus 2 as it is. R2 में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, it will become 9. इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं बेटा जी, it will become माइनस का 11, क्योंकि -5 -6 -11 हो जाएगा. Now R3 में R3 minus 2 टाइम R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, इट विल बिकम 4. अब यही ऑपरेशन हम लोग इधर राइट हैंड साइड पे लगाने जा रहे हैं. फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इट विल बी 1 0 0. R2 में 3 टाइम R1, सो इट विल बी 3 1 0. R3 में 2 टाइम R1 माइनस किया, ये आ जाएगा -2 0 and 1. चेक कर लीजिए बेटा जी, राइट हैंड साइड हमारे यहाँ 3 1 आ गया और यहाँ -2 1 आ गया इनटू कैपिटल A. ठीक है जी. अब इसके बाद बेटा जी सेंटर वाली टर्म, ये टर्म मुझे 1 चाहिए, तो मैं ये रो को 9 से डिवाइड करूंगा. नेक्स्ट ऑपरेशन है R2 को 1/9 टाइम R2, मतलब 9 से डिवाइड कर दिया. सो इट विल बिकम, पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं, दूसरी रो में 9 से डिवाइड किया, ये आ गया 1, ये आ गया -11/9. This is 0 -1 and 4. अब इसके बाद यही ऑपरेशन दूसरी साइड पे लगाते हैं 1 0 0, ये आ जाएगा 1/3. चेक कीजिए, 3 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 1/3, इट इज 1/9, इट इज 0 -2 0 and 1 मल्टीप्लाई बाय A. अब देखिए ये एलिमेंट मेरे पास 1 बन गया है, तो अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, सिमिलरली इस एलिमेंट को 0 बनाना है. तो सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, सिंगल ऑपरेशन लगा लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाली टर्म आ गई, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. R3 में R3 प्लस R2 कर लेते हैं. R3 में R3 प्लस R2 यहां सॉल्व करने जा रहा हूं. नाउ R3 में
R2 प्लस R3 कर लेते हैं। सो पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 1 3 माइनस 2। सेकेंड रो में ऑपरेशन नहीं लगाया, 0 1 माइनस 11/9। तीसरी रो में इन दोनों को ऐड किया, 0 0 एंड माइनस 11/9 और 4 ऐड किया। चेक कीजिए, 4 माइनस 11/9 36 माइनस 11/9 किया जाता बेटा जी 25/9। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 25/9। ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एलिमेंट बन गए 1 3 माइनस 2 0 1 माइनस 11/9 0 0 एंड 25/9। अब राइट हैंड साइड पे सेम ऑपरेशन, पहली और दूसरी रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ये एज इट इज 1 0 0। उसके बाद 1/3 एज इट इज, 1/9 एज इट इज और ये 0 एज इट इज। अब इसके बाद R2 और R3 को ऐड किया, -2 प्लस 1/3 इट विल बिकम -5/3। 0 प्लस 1/9 will become 1/9 और ये 1 प्लस 0 will become 1। अब ये एलिमेंट को 1 बना लेते हैं, R3 को 9/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा। R3 को 9/25 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बिकम 1 3 माइनस 2 0 1 माइनस 11/9 0 0 and 1 and this is equals to, पहली रो में कुछ नहीं, दूसरी रो में भी कुछ नहीं किया, as it is। अब तीसरी रो जब 9/25 से इसको मल्टीप्लाई किया, पुत्र जी ये मेरे पास आता है -3/5। चेक कर लीजिए, -5/3 को 9/25 से मल्टीप्लाई किया तो -3/5 बनता है। अब इसको 9/25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1/25 एंड दिस इज 9/25 मल्टीप्लाई बाय 8। अब मेरे पास थर्ड रो का एलिमेंट 1 हो गया, मैं क्या करता हूं सेकेंड रो को 0 बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे। सो R2 में करते हैं R2 प्लस 11/9 टाइम्स R3, इसको 11/9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 1 3 माइनस 2 0 1 और ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0 0 एंड 1 and this will be equals to 1 0 0। अब बेटा ऑपरेशन हम लोगों ने R2 में लगाया था, इसको 11/9 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। अब देखिएगा यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, इसको 11/9 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1/3 प्लस ये हो जाएगा बेटा 11/9 इंटू -3/5, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा 3 15 एलसीएम 5 और ये आपके पास बनता है +11 नहीं 5 - 11, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू -6/15। कैंसल आउट करके बेटा जी ये -2/5 बचता है, -2/5। अब इसके बाद इसको 11/9 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करते हैं बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। यहां पे हमारे पास 1/9 में ऐड करना है हमने 11/225। जब 11/9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, दिस इज 25 प्लस 11 36/225। ठीक है जी, और 36/225 9 के टेबल पे कैंसल आउट होता है, so 4/25, so it will become 4/25 और इसको 11/9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट 11/25 ही आ जाएगा आपके पास। सो -2/5 4/5 एंड 11/25, इसको एज इट इज -3/5 1/25 एंड 9/25 इनटू 8। अब उसके बाद पुत्र जी इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, तो मैं डायरेक्ट ऑपरेशन आपके पास लगा देता हूं। R1 में करते हैं R1 -3 टाइम R2 प्लस 2 टाइम R3, दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगा देते हैं। नहीं ऐसे नहीं करना, 3 टाइम R2 प्लस 2 टाइम R3 ऐसे करते हैं, एक सिंगल ऑपरेशन लगाते हैं बेटा। पहले ऐसे करते हैं, R1 में R1 प्लस 2 टाइम R3 करते हैं, R1 में R1 प्लस 2 टाइम R3, this will become 1 3 0 0 1 0 and 0 0 1
इज इक्वल्स टू, बेटा जी R1 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, -6/5 जब इसमें ऐड किया इट विल बी -1/5। चेक कर सकते हैं हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया इट विल बी 2/25, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया इट विल बिकम 18/25। सेकेंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 2/5 एज इट इज, सिमिलरली 4/25 एज इट इज, 11/25 as it is, and after that last row as it is, -3/5, 1/25 and 9/25 and multiply by 8. Okay students, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1 3 0 0 1 0 and this is 0 0 1, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बचा था बेटा -1/5, 2/25, 18/25 and then -2/5, 4/25, 11/25 और उसके बाद -3/5, 1/25 and then 9/25। ठीक है जी, ये सारे का सारा ऑपरेशन मैंने दोबारा से लिख लिया। अब इसके बाद I have to make element A12 is equals to 0, इसको 0 बनाना मैंने, तो करते हैं R1 में R1 minus 3 टाइम R2, R1 में करते हैं R1 minus 3 टाइम R2, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा जी मेरे पास बन जाती है 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1 is equals to, now राइट हैंड साइड बेटा जी देखिएगा, पहले तो मैं R3 और R2 के एलिमेंट्स लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाने जा रहा हूं मैं। So this is -2/5, this is 4/25 and then next is 11/25। अब उसके बाद -1/5 था, उसमें मैंने -3 टाइम ये ऐड कर दिया सेकंड R2 को, इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का 6/5 आ जाएगा, सो -1/5 प्लस 6/5 हमारे पास बेटा जी रह जाता है 1 डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2/25, इसमें से मैंने माइनस किया 12/25, ये 2/5 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा -10/25 बचता है और कैंसिलेशन वगैरह करके हमारे पास आता है -2/5। इसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है 18/25, 18/25 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूं 33/25, आंसर आता है -15/25, और जब 3 से 5 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बिकम -3/5। सो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई है, विच इज ऑफ द फॉर्म, यहां पे लिख देते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, I is equals to B into A, therefore B is equals to 1 minus 2/5 minus 3/5 then minus 2/5 4/25 11/25 minus 3/5 1/25 and 9/25 is inverse of A, is inverse of capital A. Okay, so let us start 17th question. Again आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, पहले इंडिकेशन दे देंगे A is equals to IA means row operation, so it will be 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 and this is equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1। अब बेटा जी यहाँ एलिमेंट 1 चाहिए, इसको मैं 1 बनाऊंगा तो R1 में ऑपरेशन लगाते हैं 1/2 R1, 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आता है बेटा जी 1 0 -1/2 5 1 0 0 1 3, बाकी रोज के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया था, दिस विल बी 1/2 0 0 0 1 0 and 0 0 and 1 into A। अब उसके बाद इसको 0 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 0 है ही हमारे पास, सो मैं ऑपरेशन लगाता हूं R2 में R2 minus 5 times R1, so this will become
1 0 माइनस 1/2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 0 किया, ये 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा, 1 रह जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे बेटा जी, प्लस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है जी। देन 0 1 एंड 3 एलिमेंट एज इट इज हियर। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पे बात करते हैं, दिस विल बी 1/2 0 0। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो ये -5/2, ये 1 और ये 0, एंड दिस इज 0 0 एंड 1 into a। चेक कर लीजिए, -5/2 1 0 0 0 एंड 1। इसके बाद बेटा जी अब हम लोग करते हैं कि इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 1 मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, तो R3 में R2 माइनस कर देते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 में R3 माइनस R2। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 0 माइनस 1/2 0 1 एंड 5/2 एज इट इज, दिस इज 0। अब 1 में से 1 माइनस किया 0 हो जाएगा, और 3 में से 5/2 माइनस किया, 3 में से 5/2 माइनस किया पुत्र जी, हमारे पास होता है 1/2, एंड दिस इज इक्वल्स टू, पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं, 1/2 एज इट इज, दूसरी रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, -5/2 1 एंड 0 एज इट इज। अब तीसरी रो में सेकेंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, ये हमारे पास प्लस का 25/2 बन जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं बेटा, प्लस का 25 नहीं, R1 को किया था, R1 R3 माइनस R2, सो R3 माइनस R2 क्या रह जाएगा हमारे पास, दिस इज R3 माइनस R2, माइनस नहीं प्लस का 5/2 बेटा जी, ये करेक्शन कर लीजिए, प्लस का 5/2 हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करते हैं, इट विल बिकम 0 माइनस 1 इज -1, देन 1 माइनस 0 इज 1 इनटू कैपिटल ए। बेटा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, कई बार हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है, सो यू नीड टू डू कैलकुलेशन वेरी मतलब अपने बहुत ध्यान देकर आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, वेरी मच कंसंट्रेशन के साथ। अब नेक्स्ट करते हैं, R3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि यहां 1 चाहिए मुझे, 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 एंड दिस इज 0 0 एंड 1। चेक कीजिए, मेरे पास 1 बन गया है, सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए, दिस विल बिकम 5 माइनस 2 एंड 2, और मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने कैपिटल ए के साथ, ठीक है जी। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम लोगों ने इस एलिमेंट को 0 करना है और इस एलिमेंट को 0 करना है, तो मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगा रहा हूं बेटा, R2 में कर देते हैं R2 माइनस 5/2 टाइम R3, और R1 में मैं कर देता हूं R1 प्लस 1/2 टाइम R3। सो चेक कीजिएगा, R3 में कोई ऑपरेशन नहीं, 0 0 1, R2 में R2 माइनस 5/2 टाइम R3 0 1 एंड 0, R1 में 1/2 टाइम R3 ऐड किया 1 0 0। चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब राइट हैंड साइड पे मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, इट विल बिकम इक्वल्स टू, हाँ जी देखिए, R2 में 5/2 टाइम R3 माइनस किया, दिस इज -5/2, और इसमें से -25/2 कर दिया, ये आ जाता है -30/2। बेटा जी ये मेरे पास आंसर आता है -15, सेकंड रो में देखिएगा। उसके बाद 1 में से 5/2 टाइम R3, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया 5 हो गया, तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा, एंड देन लास्ट -5/2, ये मेरे पास प्लस का 5 हो जाएगा, नहीं माइनस का 5, -15 6 एंड -5। और तीसरी रो में कुछ नहीं किया था, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। नाउ इन द फर्स्ट रो, पहली रो की बात करते हैं, पहली रो में हमारे पास R1 प्लस हाफ टाइम R3 1/2 प्लस 5/2 6/2, यानी कि 3 रह गया। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करके ऐड कर दिया, तो ये -1, इसको 2 से डिवाइड करके ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 1 बन जाता है। सो विच इज ऑफ द फॉर्म I इज इक्वल्स टू B इंटू A, तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - 1 1, -15 6 -5 5 - 2 and 2 will be the inverse of the given matrix.